हेलो कैम्बियंस, वेलकम टू कैम्बियंस क्लासेस। कल हमने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रो ही लिया था, जस्ट चैप्टर के नेम को ही डिस्कस किया था। आज हम उसके बारे में थोड़े से और डिटेल्स जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने बस आपको जस्ट ऐसे ही बता दिया था, ओवरव्यू दिया था। आज हम उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि हम कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर केमिकल चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये कुछ 4 तरीके हैं। जैसे कि अगर चेंज इन स्टेट, मतलब अगर स्टेट में चेंज हो रही है तो मे बी देयर इज़ अ केमिकल चेंज, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट केमिकल इक्वेशन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी एक इक्वेशन लिखी हुई है। अभी हम बात करेंगे कि इक्वेशन क्या होती है या इसके बारे में अच्छे से जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ। मैंने लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एक एरो, एंड देन मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एक सिंपल सी एक एक्टिविटी है। आप चाहें तो अगर आपको अवेलेबल है मैग्नीशियम रिबन तो आप कर सकते हो। आप एक मैग्नीशियम रिबन लो, मतलब मैग्नीशियम का एक बहुत पतला सा तार, उसका एक छोटा सा टुकड़ा। आप उसको पहले अच्छे से क्लीन करिए। और हाँ, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि इसको इतने मैंने ये क्यों बोला है स्पेशली फोकस करके कि इसको अच्छे से क्लीन करिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपने उसको क्लीन कर लिया। अब उसको नॉर्मली जलाइए, लेकिन हाँ, किसी बड़े की प्रिकॉशंस के साथ। आप अकेले इस काम को नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आपने जलाया तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद वो एक बिल्कुल वाइट ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसकी वाइट सा पाउडर बन जाएगा, राख टाइप में। तो ये क्या हुआ? हमने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की कि पहले जो हमारे पास सॉलिड स्टेट में था मैग्नीशियम रिबन, अब वो एक पाउडर फॉर्म में हो चुका है, उसका कलर चेंज हो चुका है और उसमें से एक फ्लेम भी निकली है। तो हमें और ये बात हमें पता है, हमने पहले पढ़ा है। हालांकि मैं आपको दोबारा से एक बार क्लियर कर देती हूँ कि इस प्रोसेस को बोला जाता है कंबशन, मतलब किसी भी चीज़ का जलना, उसे कंबशन बोला जाता है। और ये हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। अगर आप इसे एयर की प्रेजेंस में नहीं करेंगे, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, तो आपका कंबशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम लिया और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो हमारे पास एक वाइट कलर का पाउडर आया, जिसको बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मैथ्स और साइंस, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये कम्प्लीटली लॉजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। इसमें आपकी लैंग्वेज, जैसे कि हमारी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें ध्यान दिया जाता है कि आप अपनी बात को किस तरीके से कन्वे करें, कितने अच्छे वर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम मैथ्स और साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको टाइम रिड्यूस करना होता है, हमको अपने लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने होते हैं। तो ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा सको, ताकि आपका टाइम भी रिड्यूस हो। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया कि इतनी ये जो बड़ी बात थी, हमने सोचा कि मतलब हमने लाइक साइंटिस्ट ने सोचा कि इसको कुछ शॉर्ट किया जाए। ठीक है, तो हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में हम जानते हैं, हमें पता है कि हम हर एक एलिमेंट को एक सिंबल देते हैं, स्पेसिफिक सिंबल। तो हमने उन्हीं चीज़ों का यूज़ किया। हमने पहले तो जैसे हम मैथ्स में करते हैं, पूरी जितनी भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी, हमने उसको एक शॉर्ट नोटेशन में लिख लिया। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है, तो देखिए, और मैं आपको ये भी यहाँ पर क्लियर करूँगी कि ये केमिकल इक्वेशन क्यों है। बॉन्ड की मैंने कल बात की थी, उसी के टर्म्स में। ठीक है, देखिए हमने क्या किया था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया था। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, इनिशियली हमारे पास मैग्नीशियम था और हमारे पास ऑक्सीजन थी। तो जो हमारे पास इनिशियल होते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट क्या होंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। चलिए इस बात को लिख लेते हैं। तो हमारे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हो गए रिएक्टेंट्स। ठीक है, और उसके बाद रिएक्शन होने के बाद हमें जो भी मिलता है प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है, और इसीलिए हम उसको प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो हमारा राइट हैंड साइड हो गया प्रोडक्ट। ये कुछ रूल्स हैं जो कि सिंप्लीफाई चीज़ों को, ताकि हम सिंपल समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए हमने बनाए हैं। लाइक रिएक्टेंट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे और प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड में लिखेंगे, और इनको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा एक एरो से। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही ऐसा करें। कुछ जब आप आगे, अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि हाँ हम केमिस्ट्री पढ़ें, तो आपको देखने को मिलेगा कि हम राइट साइड में भी प्रोडक्ट लिख देते हैं। लेकिन ये सिंप्लीफाइड वर्जन है,
और एरो का जो आप हेड है वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ रहेगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, और होने भी चाहिए। आप साइंस पढ़ रहे हो तो क्यों तो माइंड में आना ही चाहिए। चलिए, तो हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। ये बस सिंप्लीफाई करने के लिए है चीज़ों को, ताकि हम कहीं पर भी देखें। मैंने आपको कहा कि साइंस और मैथ्स ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि जहाँ पर लॉजिक्स होते हैं, आपको अपनी बात कम शब्दों में समझानी होती है। तो ये कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि आप कहीं भी चले जाएं, ये चीज़ चेंज नहीं होगी। अगर मान लो ऐसा नहीं होता और आपका मन है कि नहीं हम तो एरो रिएक्टेंट की साइड लगाएंगे, अब आप हर जगह तो नीचे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेंशन नहीं करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो कैसे पता चले कि क्या रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट है? नहीं समझ सकते। तो इसलिए जस्ट ये एक स्टैंडर्ड तरीका बना दिया गया है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना दिया गया है, ताकि हमको समझने में ईजी हो, हम देख कर समझ सकें उसको। ठीक है, अब ये भी हमको लगा कि नहीं, अगर थोड़ा लेंदी पड़ रहा है, हमको टाइम ज़्यादा लग रहा है, कि हम इसे और शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हम सिंबल्स के बारे में भी जानते हैं, एलिमेंट के हर सिंबल के बारे में हमको नॉलेज होती है, हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, हम उसके थ्रू समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इन्हीं चीज़ों को सिंबल की फॉर्म में लिखने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैथ्स से थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड रहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लिखो 2 ऐड 5, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो 2 + 5। आपने प्लस का साइन डाल दिया, वहाँ पर सिंबल डाल दिया ना, तो इससे क्या हुआ, आपका टाइम बचा। ऐड लिखने का जो आपका टाइम था वो बच गया। तो वही काम हमने यहाँ पर किया। तो हमने मैग्नीशियम का, हमको पता है मैग्नीशियम को किससे डिनोट करते हैं, Mg से, और ऑक्सीजन को O2। ठीक है, एरो लगाया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये चीज़ आपको क्लास 9 से क्लियर होनी चाहिए। हालांकि अगर नहीं है और आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको एक वीडियो इस पर भी बना दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है। इस टाइम मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने 9th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी है और आपको फार्मूला बनाना आता है, तो आपको पता होगा कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए Mg तो सिंपल एलिमेंट है, उसमें ना कोई बॉन्ड है, नथिंग। लेकिन O2 में आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा कि दो O आपस में कनेक्टेड है तो किसी बॉन्ड के थ्रू ही कनेक्टेड होंगे। अभी आप बॉन्ड के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में जानते नहीं, आपको पता नहीं है। बस ये है कि जब भी कोई दो चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं तो उनके जुड़ने के लिए कुछ तो चाहिए होता है ना, एनीथिंग, कोई फोर्स या कोई बॉन्ड या कुछ भी। अगर आप भी किसी चीज़ से कनेक्टेड हैं, फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए कि आपका फ़ोन जो है वो सर्किट से कनेक्टेड है, तो किसके थ्रू कनेक्टेड है, चार्जर के थ्रू कनेक्टेड है। सिंपल एग्जांपल। तो उसी तरीके से अब मैं यहाँ पर आपको बॉन्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ कि क्या है क्यों है, इसीलिए मैं यहाँ पे जस्ट एक स्प्रिंग टाइप में बना देती हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ यहाँ पर कुछ बॉन्ड है, कुछ तो है जिसकी वजह से ये आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर दोनों O एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन जब हम प्रोडक्ट की तरफ पहुँचे तो हमने देखा कि Mg वो O के साथ कनेक्ट हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर O और O जो पहले एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ और तब जाकर प्रोडक्ट में Mg और O के बीच फॉर्म हुआ है। यानी कि यहाँ पर दोनों काम हो रहे हैं, पुराना बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और नया बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक केमिकल चेंज कहेंगे। और इस केमिकल चेंज के लिए हमने एक इक्वेशन लिखी, तो इसी इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए अब आगे बात करते हैं। केमिकल इक्वेशन हमने लिख ली, हमें पता है रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरीके से लिखना होता है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हमने Mg और ऑक्सीजन इन दोनों की रिएक्शन कराई, लेकिन किसके वजह से इनके बीच रिएक्शन हुई, हमने इनको हीट प्रोवाइड की ना, जिसकी वजह से रिएक्शन हुई। तो ये जो चीज़ें होती हैं हम इनको जनरली, मतलब एनर्जी या हीट हम जो भी प्रोवाइड करा रहे हैं, हम उनको जनरली एरो के ऊपर लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, और इसके लिए भी सिंबल होता है, आप याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो जनरली इस लेवल पे, मतलब अभी आपको इतना ज़्यादा नहीं ज़रूरत है। लेकिन जब आप फर्दर आगे रीडिंग्स करोगे तो आपको ये सिंबल्स ही दिखेंगे। तो अच्छा है आप जितना पहले से इनसे फैमिलियर हो जाओ। तो एक सिंबल है जो कि हीट को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और होती है जो हमारी रिएक्शन को लिखने के लिए रिक्वायर्ड होती है। हमने ये तो लिख दिया, लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए
कि कोई एलिमेंट आपका किस फॉर्म में या किस स्टेट में प्रेजेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि केमिकल चेंज का मतलब चेंज इन स्टेट भी हो सकता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है कि हम इसके बारे में सब कुछ बता सकें। हमारा मतलब क्या था कि कम से कम वर्ड्स में हमको इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन्फॉर्मेशन ही कम कर दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो हमको पूरी देनी है। तो हम वही काम यहाँ पे करेंगे। हमको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या इनकी स्टेट पे कोई इफेक्ट हुआ है, मतलब हमको इनकी स्टेट भी साथ में आपको लिखनी ही पड़ेगी, आपको बतानी पड़ेगी। तो हम बता देते हैं, मैग्नीशियम जो हमने लिया था वो रिबन की फॉर्म में लिया था। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्टेट कैसे। जब भी कोई भी आपका कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होगा रिएक्टेंट, तो उसके लिए हम एस यूज़ करेंगे। लिक्विड स्टेट में होगा तो आप उसके लिए एल यूज़ करेंगे, एंड गैसियस स्टेट में होगा तो आप उसके लिए जी यूज़ करेंगे। उसके अलावा आपको एक और सिंबल देखने को मिलेगा, एक्वस। ये क्या है? एक्चुअली जब हम किसी सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन लाइक आप वाटर में सॉल्ट ऐड कर दो तो वो क्या हो गया, एक सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। तो वो किस फॉर्म में हुआ, हम उसको एक्वस बोलते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर मैग्नीशियम किस फॉर्म में यूज़ किया था, हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया था, और रिबन मतलब सॉलिड फॉर्म में, तो हम मैग्नीशियम के ब्रैकेट में क्या डाल देंगे, एस। ऑक्सीजन जो थी वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, किस फॉर्म में प्रेजेंट थी, गैसियस फॉर्म में, तो हम इसके साइड में लिख देंगे जी। एंड MgO जो मिला वो हमें पाउडर फॉर्म में मिला, अगेन सॉलिड। नाउ हमारी इक्वेशन हमने लिख दी है कंप्लीट। ये हमारी इक्वेशन का हुआ स्केलेटन। हालांकि इसमें अभी भी कुछ कमी है। वो कमी क्या है कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। अब ये क्या नई बात आ गई कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो छोटी छोटी वीडियोस में ही हम बात करेंगे, ताकि टॉपिक जो है वो ज़्यादा बोर ना हो। देखिए, समझना है तो टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटी छोटी वीडियोस हों ताकि आपको लगे अच्छा इतनी वीडियो तो कम से कम कवर हो गई। ये कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी होती है ना, मेरी बहुत होती थी, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज यू नो सजेशंस आर ऑल्सो वेलकम्ड। थैंक यू।